केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता को बहुत बड़ा झूठ का सपना दिखाकर आप पार्टी ने सत्ता दिल्ली में हासिल की थी। अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल का गठन किया, कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में दबे पाए गए। अरविंद केजरीवाल के एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल ने दिल्ली को पानी, शराब, शीश महल पर और जनता को झूठ वायदे करके लूटा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लूट घसूट की राजनीति अरविंद केजरीवाल को ले डूबी है, जिसके चलते आज दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सलाखों के पीछे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा अपना घोषणा पत्र 2025 तक जातिगत जनगणना करवाने की बात को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में किए गए विकास और गरीब कल्याण योजनाओं को बचा नहीं पा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने वर्षों तक जाति के आधार पर राजनीति की है और जनता से वोट हासिल किए हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया है, केवल अपने घर भरने का काम किया है। इन दलों में अरबों रुपए की अपनी संपत्ति बनाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीटें जीतने के लिए लोगों को जाति संप्रदाय के नाम पर बांटने का काम कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ईद के अवसर पर केवल मुस्लिम महिलाओं को HRTC बस में सुविधा देने की नोटिफिकेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति को अपनाती है, जिसकी अब जनता के सामने पोल खुल चुकी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती थी, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, राम मंदिर के विरोध में अपने वकील वकालत में खड़े करते थे, लेकिन अब देश जागरूक हो चुका है। आज देश में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है। देखिए, कुछ राजनीतिक दल आज भी मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं का मुकाबला नहीं कर पा रहे, ना वो ईमानदारी में कर पा रहे, ना विकास में कर पा रहे। तो जिन्होंने वर्षों तक जाति के नाम पे राजनीति की, जाति के नाम पे वोट लिए, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं, अपने घर भरे, अरबों खरबों रुपए की दौलत बनाई, लेकिन वो समाज वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना, 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज। एक तरफ हमारी उपलब्धियां हैं, यहाँ अर्थव्यवस्था को बड़ा किया, देश को आगे बढ़ाया, भारत को और समृद्ध, संपन्न और सशक्त बनाया। तो दूसरी ओर लोग ये नेता हैं जो केवल सीट जीतने के लिए देश को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। देश अब बंटने वाला नहीं, देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। नेशनल क्रश तो कई हो सकते हैं, नेशनल ट्रस्ट मोदी की गारंटी के कारण है, मोदी जी पर कुछ नहीं कहूँगा। जब जब चुनाव आते हैं तब तब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है। आप एक नहीं अनेक उदाहरण देखेंगे कांग्रेस के तुष्टीकरण के, लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है। ये राम मंदिर का विरोध करते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का मुकदमा लड़ने के लिए अपने वकील खड़े कराते थे, लेकिन आज देश जागरूक भी हुआ है। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। आस्था भी, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, विकास भी किया, विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। देखिए, बहुत बड़ा सपना दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी और उनके राजनीतिक दल का गठन हुआ। क्या कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे, खड़े तो नहीं हुए, उस दलदल में दबे हुए पाए गए। एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के इनके किस्से बाहर आए। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कितनी शर्मनाक बात है कि लोगों के साथ कितना बड़ा झूठ बोला और फिर पैसों का खेल, शराब का खेल, पानी में भी लूटा, शराब में भी लूटा, शीश महल बनाकर भी लूटा,
जनता को झूठे वायदे करके भी लूटा। ये कैसी राजनीति है? ये लूट खसोट की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी को ले डूबी है। इसलिए इनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब स्वयं कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है।